जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा के लिए एकादशी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, एकादशी साल में 24 आती हैं, पर कई बार अधिक मास आने की वजह से 26 एकादशी हो जाती हैं। इस साल 26 एकादशी मनाई जाएगी। दोस्तों, चतुर्मास चल रहा है और चतुर्मास में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना श्रेष्ठ फलदायी माना गया है। दोस्तों, उसमें सबसे ज्यादा एकादशी व्रत की महत्ता को बताया गया है। सभी एकादशी तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब चतुर्मास में पहला महीना सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में एकादशी की महत्ता और भी बढ़ जाती है। अब सावन महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, सावन के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है और कामिका एकादशी का व्रत करने से तीर्थ स्नान करने के समान पुण्य फल मिलते हैं। यह एकादशी चतुर्मास की पहली एकादशी के नाम से जानी जाएगी। चतुर्मास में भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं, इसीलिए इस एकादशी का ज्यादा महत्व है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कामिका एकादशी की तिथि कब है, 12 जुलाई या 13 जुलाई, और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और पूजा की विधि और उसका महत्व और व्रत का पारण कब करना चाहिए। आज यही सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रावण का महीना भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है और भगवान शिव की पूजा उपासना करना श्रेष्ठ फलदायी माना गया है और इसी के साथ भगवान शिव के आराध्य भगवान विष्णु की पूजा करना भी शुभ फलदायी माना गया है और एकादशी व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। और इसमें इस साल एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। दोस्तों, कामिका एकादशी का व्रत सावन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 12 जुलाई 2023 को हो रही है। यह तिथि शाम को 5:59 पर शुरू हो रही है और इसका समापन अगले दिन 13 जुलाई को शाम को 6:24 पर होगा। ऐसे में सूर्य तिथि के अनुसार सूर्य उदय के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई को रखा जाएगा। दोस्तों, 13 जुलाई गुरुवार का दिन है और ये भगवान विष्णु का दिन है और भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। ऐसे में इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, आज जान लेते हैं कामिका एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, 13 जुलाई को कामिका एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह में 5:32 से लेकर सुबह के ही 7:16 तक है। उसके बाद सुबह के 10:43 से लेकर दोपहर के 3:45 तक शुभ मुहूर्त है। आप अपनी सुविधा अनुसार इन मुहूर्तों में पूजा उपासना कर सकते हैं। दोस्तों, कामिका एकादशी का व्रत का फल ये है कि भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फल है कि एकादशी की रात को दीपक जलाकर अगर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाए और उनके सामने नृत्य और जागरण किया जाए तो पूजा करने वाले के पितर भी बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें अमृत पान के समान भी लाभ मिलता है। और दोस्तों, कामिका एकादशी का व्रत कथा सुने बिना अधूरा माना जाता है, इसीलिए कामिका एकादशी के दिन व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को उस योनि को प्राप्त नहीं होता, उसे अकाल मृत्यु का भी भय नहीं होता और व्यक्ति मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को जाता है। इसलिए सभी को अपनी सुविधा के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि व्रत का पारण
कब करना चाहिए। दोस्तों 13 जुलाई को एकादशी का व्रत रखा जाएगा और उसके बाद अगले दिन 14 जुलाई दिन शुक्रवार को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण का शुभ समय रहेगा सुबह 5:32 से लेकर सुबह के 8:18 तक। आप इस दौरान अपने एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। उस दिन द्वादशी तिथि का समापन सुबह के ही 7:17 पर होगा। दोस्तों द्वादशी तिथि के रहते रहते आपको एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। और कामिका एकादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने व मंत्रों का जाप करने से सहस्त्र यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है। अगर आपने व्रत रख रखा है तो आप द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराएं। आइए दोस्तों हम जान लेते हैं कामिका एकादशी की पूजा विधि क्या है। दोस्तों कामिका एकादशी व्रत का संकल्प दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। एक दिन शाम पहले दशमी तिथि को भोजन नहीं करना चाहिए और उसके अगले दिन एकादशी व्रत वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर अपने पूजा घर में जाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा की जल से अभिषेक करना चाहिए। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो इस दिन उनका विशेष पूजन करें, उनको पंचामृत से स्नान कराएं और उनको नए वस्त्र पहनाएं। और इसके साथ ही घर के मंदिर में फिर दीप प्रज्वलित करें। फिर भगवान विष्णु जी और लड्डू गोपाल जी को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करना ना भूलें। उन्हें तुलसी दल अत्यंत ही प्रिय है। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत रखें। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तब भी विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल जी की पूजा उपासना अवश्य करें और भगवान विष्णु के सामने नैवेद्य उन्हें भोग अवश्य लगाएं। भगवान की आरती करें, भोग लगाएं और सभी जनों में प्रसाद को अवश्य बांटें। और इस दिन कामिका एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुनें। और इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी पूजन अर्चन अवश्य करें और रात में कीर्तन आदि करते हुए अपने भगवान विष्णु में ध्यान लगाएं और अगले दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दोस्तों इसके साथ ही ऐसे एकादशी व्रत का पारण करें। दोस्तों धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। कहते हैं कि पापों से भयभीत रहने वाले मनुष्य को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।